बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और हम इसी दुआ के साथ प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। आज का प्रोग्राम है आपके लिए। वैसे तो हर रोज़ का प्रोग्राम आपके लिए होता है, लेकिन जब हम अपने बहुत स्पेशल मेहमानों को बुलाते हैं, आपको अपने प्रोग्राम के लिए इन्वाइट इस तरह से करते हैं कि आप टेलीफोन कॉल्स करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, तो ये प्रॉपर प्रोग्राम आपका पहले ही है और आपका ही हो जाता है। आज का हमारा मसला जो है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत अहम, बहुत बड़ा एंड यस बहुत सेंसिटिव इशू है जी। दांतों की साफ सफाई, और अगर वो प्रॉपर नहीं हो रही तो उससे आगे कौन से मसाइल हो सकते हैं। जिन लोगों को दांत में दर्द रहता है, ठंडा गर्म लगता है, सेंसिटिविटी जिसे हम कहते हैं, उसका सामना है, आप लोग कॉल कर सकते हैं, अपनी दांतों की से मुताल्लिक कोई भी सवाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने ना दुनिया में जो भी चीज़ बनाई है उसका एक स्पेशल मकसद है। सो उस मकसद को अल्लाह ताला ने एक रास्ता भी बता दिया कि आपने किस तरह से पूरा करना है। अच्छा तरीका भी है, बुरा तरीका भी है, इग्नोर भी हम ही करते हैं, मसाइल का सामना भी हम ही करना पड़ता है। सो आपके दांत अच्छे रहेंगे, आप खाना अच्छे तरीके से चबा सकेंगे, खाना अच्छे तरीके से चबाएंगे, वो अच्छे तरीके से हजम होगा और अच्छे तरीके से आपकी सेहत अच्छी रहेगी जी। अब हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं ब्रश करते हुए, प्रॉपर ब्रशिंग भी नहीं हमें आती, ब्रश करने का टाइम क्या है वो भी नहीं पता होता। फिर बच्चों में, बड़ों में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि दांतों का टेढ़ापन, जल्दी दांत टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर बच्चे अगर बॉटल फीड पे हैं तो उनके लिए क्या एहतियात होनी चाहिए। 7 ईयर ऑनवर्ड्स बच्चों के जब दांत टूट के नए आते हैं तो होता कि कुछ दफ़ा बच्चों के दांत डबल भी आना शुरू हो जाते हैं और वो दांत के ऊपर एक दांत आ जाता है उसके बाद टेढ़े भी होना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए एहतियात आपने क्या करनी है। जो लोग ब्रेसेस लगवाते हैं उनके लिए एहतियात क्या है, ये सब चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। एंड यस, बहुत बड़ा ख़तरा ओरल कैंसर जो कि बढ़ता चला जा रहा है, उसकी तरफ भी आएंगे कि उसकी वजूहात क्या हैं, उसके लिए एहतियात क्या करनी है। अपने मेहमान का तारुफ कराना चाहूँगी, डॉक्टर इमरान ज़िया साहब, डेंटल सर्जन है, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं, जैसे जैसे कॉलर आएंगे हम कॉल शामिल करते रहेंगे। वैसे तो वीकेंड है, मुझे लगता है थोड़ा सा लेट उठते हैं लाहौरिये, तो चलें जी, हमारा टॉपिक आज का बड़ा ज़बरदस्त है। आपने कोई भी सवाल करना है, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बड़ी एहतियात होती है, सो आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। दांतों की सफाई का दुरुस्त टाइम, दुरुस्त तरीका क्या है? बिल्कुल, एक सदियों से बात सुनते आ रहे हैं हम भी, जब डॉक्टर नहीं बने थे, डेंटिस्ट नहीं बने थे, कि जो सपोर्ट के ज़रूर ब्रश करना है। हाँ। अच्छा, जब हम इस फील्ड में गए और जब पढ़ा लिखा और एक्सपीरियंस किया और जब क्लिनिकल लाइफ देखी तो पता ये चला कि सपोर्ट के ब्रश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि दिन में जैसे अभी हम लोग आए, अभी हमने ग्रीन टी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हाँ, तो मुँह में जितने फूड पार्टिकल्स हैं नाश्ते के वो साफ़ होते जा रहे हैं, तो कोई ज़्यादा ख़ास ब्रशिंग की ज़रूरत है नहीं। रात को जब हम 6-7 घंटे सोते हैं, खाना वाना करके मेजर पोर्शन मैदे में चला गया, जो लेफ़्ट ओवर्स हैं मुंह में रह गए जी। अब वो जो लेफ़्ट ओवर्स हैं वो हमारे स्लाइवा या थूक में मौजूद जो बैक्टीरिया हैं, जो कि डाइजेशन का काम भी करते हैं, उसमें कुछ बैड बैक्टीरिया भी हैं, कुछ टॉक्सिन्स बनाते हैं, ब्यूटारिक एंड लैक्टिक एसिड। अब रात को जब ब्रश करके नहीं सोते तो उन 6-7 घंटों में ब्यूटारिक और लैक्टिक एसिड वो दांतों में कैविटी भी लगाते हैं, वो दांत और मसूड़ों को स्वेलिंग भी देते हैं, जिससे मुंह से बदबू और ब्रशिंग करते हुए ब्लीडिंग या वैसे ब्लीडिंग होते रहना। अब जब ये सारा काम होने के बाद सुबह उठ के जब आप उठते साथ ही वॉशरूम भाग के ब्रश करते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप चोरी होने के बाद गेट को लॉक कर रहे हैं। हमें पहले लॉक करना है। साफ हालत में सोएंगे तो बैक्टीरिया को क्या मिलेगा टॉक्सिन बनाने के लिए। और ये बच्चों बड़ों के लिए सबके लिए, सबके लिए ठीक हो गया। समटाइम हमें ये लगता है ना कि हमने टाइम से खाना खा लिया, अब रात को लेट हो गया तो नहीं भी करेंगे, खाना खाए तो बहुत टाइम हो गया, हमने पानी शानी पी लिया, रात की ब्रशिंग करनी है, लाजमी ब्रशिंग भी करनी है। और फिर ब्रशिंग तो सामने के दांतों को साफ करती है ना, दांतों की सामने वाली सरफेस और पीछे भी, जो 2 दांतों के बीच खाना फंसा हुआ है उसके लिए फ्लॉस, अच्छा, जो स्टिफ फ्लॉस है या जिद्दत आ गई, वाटर फ्लॉस आ गई, तो ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग ये दोनों मिलके आपके दांतों की और आपकी उम्र बढ़ाते हैं। ग्रेट, चलें जी, ये तो मशवरा लिख लें कि ब्रश करना है रात को। सुबह अगर आप उठ के ब्रश कर लें, कुछ लोगों को तो ना अच्छा स्मेल आ रही है, मुंह से स्मेल आएगी, वो कर लें, उसमें
कबाहत कोई नहीं है, इशू कोई नहीं है, इशू कोई नहीं है, हाँ। लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है। बस जस्ट फायदा रात को ब्रश रात करने को का है। हाँ, ये नाश्ते के बाद जरूर कर लें, ठीक क्योंकि है। नाश्ते के बाद से लेके लंच तक कुछ काम ऐसे हैं जिसमें उन्होंने फिर खामोश रहना, बोलना नहीं है और कंप्यूटर पे काम वट एवर, तो वो इक्वल हो जाता है रात सोने के बराबर। तो ठीक, नाश्ते ओके। के बाद भी ब्रश कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा जमशेद साहब हैं जी, एक मैंने बड़ा अहम सवाल करना था, आगे चल के करती, क्योंकि मैं चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि चाय और कॉफ़ी जब जब पीऊँ मेरे दांतों में पीलापन आता है। सो उससे किस तरह से हिफाजत करनी है? पहले जमशेद साहब जी, कॉलर हमारे लिए ज़्यादा अहम है। जमशेद साहब सवाल कीजिए। मैम सवाल मेरा ये है कि ये दांत के ऊपर जो पक्का हो जाता है ना, जंग वगैरह, जो वो चीज़ें खा खा के चाय वगैरह पी पी के पक्का जंग लग जाता है, तो वो जंग उतारने के लिए बताए ना आपको, वो भी नहीं, उसके साथ भी नहीं उतरता, ये अपना जो बताए टूथ ब्रश करता है उसके साथ भी ये साफ नहीं होता, तो उसके लिए कोई ऐसी दवाई बता दें हमें ताकि अपना जो सही साबित हो। आप सुनिए टीवी पे, डॉक्टर साहब आपको बताते हैं। मेरा भी यही सवाल था ना, चाय कॉफ़ी का जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कैफीन का इस्तेमाल करते हैं, तो दांतों के कलर में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। अब मैं तो कम से कम 3 दफ़ा सर्दियों में चाय पी ही लेती हूँ। सो खाने के फ़ौरन बाद जब आप चाय वगैरह ले रहे हैं तो वो आपके दांतों का कलर ख़राब होना शुरू होता है। उसके लिए क्या करना है, ये भी यही कहना चाह रहे हैं। और स्मोकर्स हजरात जो हैं उनके दांतों का कलर ख़राब होता है, क्या करना है उनको? बिल्कुल, ये जो भी जमशेद साहब ने हमसे पूछा, स्टेन्स जो दांतों पे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सटेंसिक या एक्सटर्नल स्टेन्स, दूसरे इंटेंसिक या इंटरनल स्टेन्स। अब जो इन्होंने पूछा, इनका मसला मुझे लग रहा है इंटरनल स्टेन्स हैं। जब 5 साल की उम्र से पहले हुए आपने बचपन ऐसी जगह गुजारा हो जहाँ पे ज़मीनी पानी पिया हो, गवर्नमेंट के पानी की बजाय वो नलका बोर करके पीते हैं पानी, या ज़मीनी पानी को मोटर लगा लेते हैं, उस पानी में फ्लोराइड की और नमकियात की तादाद रिकमेंडेड से ऊपर नीचे होती है, तो फिर एक दांतों पे पक्के जो जंग बता रहे थे वो जंग की तरह ही होता है, और उसको कहते हैं फ्लोरेसेस या मॉटल्ड एनामल। तो दांत का एनामल, उसका स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, ठीक है। उसको आप किसी दवाई या टूथपेस्ट से सही नहीं कर सकते। इवन ब्लीचिंग एजेंट्स भी बाज़ वक़्त काम नहीं करते। ऐसे दांतों के ऊपर हमें वेनियर्स या क्राउन लगाने पड़ते हैं। ओके। तो इन जमशेद साहब को चाहिए कि करीबी डेंटिस्ट को दिखाएं, वेरीफाइड डेंटिस्ट को, ताकि आप देख वही सकें। ना मैं यही कह रही थी कि अगर आपने डेंटिस्ट का इंतखाब करना है, भाई ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट ना हो तो आपके लिए बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। अलबत्ता आपके मसले का हल मौजूद है, आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, दवाई इसकी कोई नहीं है जी, आपको डेंटिस्ट बताएंगे आपका ट्रीटमेंट क्या होगा। हमारे साथ जी हमारे कॉलर हैं जी इरफान साहब। इरफान साहब हमारे बहुत रेगुलर कॉलर हैं जी, तो जो हमारे रेगुलर कॉलर हैं हमारे लिए उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आप मतवातर हमारा शो देखते हैं, फीडबैक भी देते हैं और शो में पार्टिसिपेशन भी करते हैं। ये आप ही का शो है जी, सवाल कीजिए। जी इरफान साहब सवाल कीजिए। जी सामने का मियाँ एहसान बात कर रहा हूँ मैं। जी मैम मेरी ना बेगम के आखिरी दांत जो जिसको अकलदाड़ कहते हैं, उसके 1.5 महीने बाद उस पे ना कोई गोशे चढ़ जाता है, तो फिर हफ्ता 10 दिन बड़ी तकलीफ रहती है। डायबिटीज की पेशेंट तो नहीं है? नहीं, ठीक है। तो हफ्ता 10 दिन बड़ी प्रॉब्लम रहती है, उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहता हूँ कोई। ठीक है जी, आप साथ सुन रहिए, हमारे डॉक्टर साहब आपको बताते हैं जी क्या करना है। जी डॉक्टर साहब। जी, पहली बात तो कि इसका अकल से कोई ताल्लुक नहीं है, अकल दाढ़ का। अच्छा। तो ये चूंकि देर से आती है इसका अकल लेकिन डॉक्टर साहब सारे यही कहते हैं। अब कुछ लोगों को मतलब मैं 30-35 साल 40 साल की एज में जाके दर्द शुरू हो तो आपको उतनी देर तक आपको अकल ही नहीं थी, फिर आप अल्लाह के हवाले थे इतने से। अच्छा जी। अब इनका इशू है इनके मिसेस का कि हमारे चूंकि इस नस्ल के जबड़े थोड़े तंग हैं, क्योंकि हमने एक्सरसाइज नहीं की हुई, हमने गन्ने मकैया नहीं खाए हुए, तो हमारे जबड़े पूरे बने नहीं है। हमसे बड़ों के तो तीसरी अकल दाढ़ की बजाय चौथी की जगह भी होती है। अब हम जनरेशन की, हमारे से अगली जनरेशन के जबड़े थोड़े हैं, अब वो क्या, वो दांत उगने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके ऊपर गम आ जाता है। जैसे पेशेंट मुंह बंद करता है तो गम दोनों जबड़ों के बीच में आके सूज जाता है, दर्द होती है। इसके 2 तरीके हैं। डेंटिस्ट के पास फिर जाना बनेगा, वो आपको दवाइयाँ और जेल भी देंगे, माउथ वॉशेस भी देंगे इस मसले के लिए, प्लस वो देखेंगे अगर तो सूरत हाल इतनी संगीन नहीं है तो सुन करके जेल लगा के या इंजेक्शन लगा के उतना सा गम काट देंगे, ताकि जब पेशेंट मुंह बंद करे तो उसका गम ऊपर नीचे दांतों में ना आए। ओके। या अगर सूरत हाल संगीन ऐसी कि दांत वो बहुत अकलदार टेढ़ी है, जो कि ज़्यादातर यही होता है, फिर अकलदार निकलवा देना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि बार बार आप दवाइयाँ खाएं। अच्छे डेंटिस्ट का इंतखाब करें, वो आपको अच्छा मशवरा देगा, जाके आप चेकअप कराएंगे। डॉक्टर साहब के पास भी आप जा सकते हैं। जी मंजूर अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सवाल कीजिए मंजूर साहब। सबसे पहले तो शुक्रिया सिटी 42 का और आपकी इंतजामिया का कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब सेंसिटिव दांतों के लिए कोई बता दीजिए अच्छी टूथपेस्ट
जो है ठंडा गर्म लगने का, क्योंकि रात में भी ब्रश करते हैं, सुबह भी करते हैं, इसके बावजूद जो है सफाई का ख्याल भी रखते हैं, माउथ वॉश भी यूज करते हैं। तो सेंसिटिव जो दांतों के लिए भी हल बता रहे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी मंजूर साहब। हमारे लिए थोड़ी सी जी जनाब रिस्ट्रिक्शन है, हम टूथपेस्ट का नाम किसी भी ब्रांड का नाम नहीं ले सकते, बट आपको डॉक्टर साहब रिकमेंड कर देते हैं क्या क्या चीज़ें किसी टूथपेस्ट में हो जिसका आप इंतखाब कर लें। ठंडा गर्म लगना, सेंसिटिविटी बहुत लोगों का मसला है डॉक्टर साहब। बिल्कुल। अब पहले इसमें इसकी रीज़न को ढूंढें कि सेंसिटिविटी किस वजह से है। बहुत ज़्यादा सख्ती से ब्रश करने से भी सेंसिटिविटी आती है। रात को दांत पीसते हैं जो लोग सोते हैं उनके भी सेंसिटिविटी आती है। जो नेल बाइटिंग करते हैं उनकी सेंसिटिविटी भी आती है। जो बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स या कोई सिट्रस ड्रिंक्स पीते हैं उनके दांतों में भी सेंसिटिविटी आती है। बहरहाल ये कॉजेटिव एजेंट को ढूंढें, उसके बाद उसको दूर करें। उसके बाद नंबर आएगा कि आपने कौन सी टूथपेस्ट यूज़ करनी है। उसका हल ये है कि आप फिर अगेन मैं कहूँगा कि वेरीफाइड डेंटिस्ट के पास जाएं। हर मकसद की लेदर टूथपेस्ट होती है, सेंसिटिविटी की, ब्लीडिंग गम्स की, दांतों को वाइट करने की, हर चीज़ की लेदर टूथपेस्ट ये डॉक्टर ये बताएगा। अगर आप नहीं भी टाइम है तो एटलीस्ट फार्मेसी अच्छी टूथपेस्ट बता दें कि उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अब तो देखिए माशाल्लाह सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो आप कौन सी चीज़ें आपकी टूथपेस्ट जब खरीदे तो उसमें लाजम मलजूम होनी चाहिए? फ्लोराइड तो सब में होता है, ठीक है। सेंसिटिविटी के लिए इसमें स्टोन्शियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट लिखा होगा उसके ऊपर। इसका बेहतर हल है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाने का वक्त नहीं है तो आप किसी बड़ी फार्मेसी चेन पे जाइए जिनके ऊपर जिनके उन्होंने फार्मासिस्ट होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। क्योंकि ब्रांड हम नहीं नाम ले सकते, तो बहुत सी अब तो आ गई फार्मास्यूटिकल टूथपेस्ट आ गई जो कि बड़े अच्छे फार्मूला के साथ है। चलें जी, आप परेशान ना होएं, आप ज़रूर जाके कहीं से भी ये पूछ सकते हैं। ठंडा गर्म लगना इतनी बड़ी इशू नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने कहा ना कि इसको आपको देखना है कि ये आया हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है। अच्छा, अब कुछ लोगों के ना गम्स में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, कुछ भी खा लें, ठंडा गर्म पी लें, गम्स जो है वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, उनको खाना खाने में भी प्रॉब्लम होती है, फिर कुछ अगर मसाला जात वगैरह खा लें वो भी लगता है। अच्छा, उससे भी डॉक्टर साहब से पूछूंगी मैं, उस पर भी ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं जी, आपकी कॉल्स हम लाजमी शामिल करेंगे, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर इमरान ज़िया हमारे साथ मौजूद है। आपके दांतों के हवाले से कोई भी मसला है आप कॉल कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, ब्रशेस लगवाना चाह रहे हैं, आपको किसी माहिर डॉक्टर की राय चाहिए। माशाल्लाह डॉक्टर साहब का एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। यहाँ पर हम जो डॉक्टर्स बुलाते हैं उसमें तो कुछ दूसरी राय नहीं है कि माशाल्लाह, मैं ये नहीं कह रही कि जो वैसे डॉक्टर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, सब लोग अपनी फील्ड के बहुत माहिर हैं, लेकिन हमारे पास एक्सपर्ट और माहिर डॉक्टर आते हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, हर तरह से कर सकते हैं जी। अच्छा जी, अजरा है कॉलर जी, अजरा साहिबा पे पहले चले जाते हैं, फिर मैं अपने सवाल की तरफ आऊँगी जो मसूड़े सूझते हैं जी। अजरा साहिबा क्या पूछना चाह रही हैं? मैंने कहा मेरी बेटी है 11 साल की जी, और जो उसके सामने वाले दांत है ना उसमें सुराख हो रहा है। अच्छा जी, सुराख हो रहा है। डॉक्टर साहब ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? नहीं, बात ठीक है जी, आपको बता देते हैं डॉक्टर साहब, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि दांतों में सुराख हो जाता है। बिल्कुल, कैविटी। ओके। ये आमतौर पे जो फीडर यूजर बच्चे होते हैं उनमें होता है कि वो रात को जब फीडर मुंह में लिया हुआ है 11 साल की उम्र में, आई डोंट थिंक सो वो बचपन के भी, चूंकि वो परमानेंट दांत अभी नहीं आए होंगे, या अगर आ गए हैं अगर सामने के दांत, तो वो मुसलसल सफाई ना रखने से और मीठा का कंटेंट ज़्यादा खाने से और रात को ब्रश ना करने से होता है कि दो दांतों के बीच में वो केरीज या कीड़ा लगना शुरू होता है और वो एक लुक फील आती है कि जैसे सुराख हो गया। अच्छा, उसके लिए बेहतर होगा कि डेंटिस्ट पर जाएं, वो आपको इसमें कॉम्पोजिट की फिलिंग से बिल्डअप करके साफ करके इसको सुराख को बंद कर दें, फिर ठीक हो जाता है। हो जाता है। चलें जी, अजरा साहिबा आपके सवाल का जवाब मिल गया। मसूड़े जो फूल जाते हैं वो वैसे भी बहुत प्रॉब्लम होती है और पेन भी सम टाइम होती है। इसको हम अपनी ज़ुबान में जिंजिवाइटिस कहते हैं। अब जिंजिवाइटिस की बहुत सी रीज़न है। सबसे पहली रीज़न ब्रश ना करना, दूसरी सही तरीके से ब्रश ना करना, तीसरी रीज़न इसमें विटामिन सी की कमी होना, और चौथी रीज़न ख़वातीन में प्रेगनेंसी का जो सेकंड ट्राइमेस्टर से ऑनवर्ड्स है उसमें ये मसूड़े बहुत सूझते हैं। तो ये जो इसमें रीज़न होगी हम उसी का अकॉर्डिंग आपका इलाज होगा। ठीक हो गया जी। जीशान साहब हैं जी, जीशान साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरे जो दांत हैं इनके गम्स में और जो दांत इटसेल्फ है उसके अंदर गैप क्रिएट हो रहा है। ठीक है जी, डॉक्टर साहब
कुछ पूछना चाह रहे हैं आप इनसे? जी नहीं बस ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैंने ना एक वैसे आई डोंट नो बड़ों से ही सुना है कि सामने वाले जो 2 दांत है ना, अगर इनमें गैप हो तो बच्चा बड़ा किस्मत वाला होता है। अब आई डोंट नो, ये तो अल्लाह ताला की जात ही जानती है, हम हमारी बातें होता है वैसे ऐसे कभी किसी? नहीं, ये बड़ों के ऑब्जर्वेशंस हैं। मैंने बहुत से गरीब लोगों के दांतों में गैप देखा है। सही बात है। तो होता है ये जो गैप है ना, अब इन्होंने कहा दांतों और मसूड़ों के बीच में गैप है। डॉक्टर साहब ये एज के साथ होना शुरू होता है कि इसकी कोई और रीजन भी हो सकती है? एज के साथ भी हो सकता है। वेरिएशंस बहुत है इंसान में, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो हर उम्र में कोई ना कोई सीन चलता रहता है। इन्होंने जो फरमाया कि इनके मसूड़ों और दांतों में गैप आया, अगेन ये इनकी ब्रशिंग टेक्निक या ब्रशिंग हैबिट इनकी सही नहीं है, या ब्रशिंग टाइम सही नहीं है। गैप मसूड़ों में तब आता है जब हमारे दांतों पे जमने वाली प्लैक को अगर साफ़ ना किया जाए तो वो हार्ड एक स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसको कि टार्टर कहते हैं। ये टार्टर जो होता है, जब हम खाना खाते हैं तो दांतों की हल्की सी मूवमेंट के साथ टार्टर भी मूव करता है। वो मसूड़ों को पीछे भी करता है, मांसवाला भी होता है, मसूड़े सूज भी जाते हैं। तो इनके केस में इनको मसूड़ों की डीप क्लिनजिंग या सफाई की ज़रूरत है, जिसको कि डीप स्केलिंग भी कहते हैं। डॉक्टर साहब सेम यही चीज़ छोटे बच्चों में भी होती है। मैं अब छोटे बच्चों की तरफ आ जाती हूँ जी। हमें बच्चों के बारे में भी बड़ा केयर करनी है जी। अब छोटे बच्चे जब दांत नए नए निकलना शुरू होते हैं, उनके दांतों में भी गैप होता है, तो वो किस तरह से और क्यों होता है? असल में जो मिल्क टीथ है ना, दूध के दांत, इनकी कॉम्पोजिशन बड़ी सॉफ्ट होती है। अच्छा। अब ये मुख्तलिफ वेरिएशन है बच्चों में, बच्चे फीडर भी पीते हैं, अंगूठा भी चूसते हैं। उससे क्या होता है कि उनका तालू या तंग होता है या फिर ब्रॉड होता है। जब तंग या ब्रॉड होगा तो उसमें फिर दांतों में इरेगुलरिटी या गैप, अगर तालू तंग होगा तो वो दांतों में क्राउडिंग आ जाएगी, दांत आगे पीछे हो जाएंगे। अगर तालू चौड़ा होगा, ब्रॉड होगा, तो दांत तो चौड़े नहीं ना होते साथ साथ, दांत वहीं रहेंगे, जबड़ा चौड़ा और दांत छोटे छोटे वहीं पे रह जाते हैं, गैप फील होता है। हमारे साथ जी कॉलर है, तो मैं कॉलर की तरफ, अमरीन है जी। अमरीन सवाल कीजिए। मेरी बच्ची 11 साल की है, उसके दांत बहुत ज्यादा बाहर को निकल रहे हैं। ठीक है, जिस फ्रंट वाले दांत बाहर को हैं, उसके लिए आप इलाज पूछना चाह रही हैं। आप कभी किसी डेंटिस्ट के पास लेके गई हैं अमरीन? नहीं, कोई भी नहीं ली। तो अब आप क्या चाहती हैं, ब्रेसेस लगवाना चाह रही हैं? यही पूछना चाहते किस वजह से ये बाहर को आ रहे हैं दांत? इनकी बेटी फीडर तो नहीं पीती रही? अच्छा, फीडर पिया आपकी बच्ची ने? हाँ, फीडर पिया। किस एज तक? तकरीबन छोटी थी तब 2-3 साल। अच्छा, 2-3 साल, ठीक है जी। डॉक्टर साहब जी, इनके वजह ही बुनियादी फीडर पीना है। डॉक्टर साहब बच्चों का फीडर तो देना ही होता है ना, अब वो तो बिल्कुल भी, अब मैं भी अपने बच्चों को, आप तो मुझे भी डरा रहे हैं। बिल्कुल मैं डरा रहा हूँ, और मैं डांटता भी, मैं सिर्फ डराता नहीं, डांटा करता हूँ जो मेरे क्लिनिक पे आते हैं। यहाँ तो मैं आपके पास हूँ ना। होता क्या है कि जब बच्चा सक्शन इफेक्ट के थ्रू निप्पल को जो फीडर का सक करता है, चूसता है, तो उसका तालु उसके मुताबिक ही वो शक्ल ले लेता हो जाता है। हाँ जी, तो पहले 2 साल ही वो हैं जिसमें कि बोन फॉर्मेशन होती है। तभी देखें कि माँ के दूध पे कितना जोर दिया गया कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर मजबूरी है ही तो आप ऐसे करें, कोई ब्रेक्स में दें, बहुत लंबा, कोई घंटा आधा घंटा बच्चे कुछ फीडर लेके सो ही जाते हैं, वो सारी रात जैसे आँख खुली नहीं खुली वो उसको सकिंग इफेक्ट आता रहता है, उसमें फिर तालु तंग हो जाता है। इसका हल ये है कि ये 12 साल की हो जाए बच्ची। अब देखें ना डॉक्टर साहब, सोशल इतना प्रेशर आना शुरू हो जाता है, ज़रा से दांत बाहर हो, दांतों में टेढ़ापन हो। अब बच्ची 11 साल की है, वो और 2-3 सालों को जैसे 16 तक पहुंचेगी ना, तो वो बच्चा खुद भी थोड़ा सा रिलक्टेंट फील करता है, कंफर्टेबल नहीं होता। आप आजकल तो आपको पता है कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो समझा जाता है। इनको क्या करना है? 11 साल की उम्र की इनकी बच्ची है। इमीडिएटली एक विजिट करें डेंटिस्ट के पास, तो डेंटिस्ट इनको बताएंगे कि जब दूध के सब दांत गिर जाएंगे 12 साल की उम्र तक, उसके बाद इनके अलाइनर्स या ब्रेसेस लगा के दांतों को सीधा कर दिया जाएगा। इतने जदीद आ गए कि आपको कुछ आ भी नहीं होता अब तो कोई चीज़ आउट ऑफ रीच रही नहीं, होना ऐसी बातों पे परेशान होने की जरूरत। तो हजरा साहिबा, सॉरी महरीन थी, अमरीन साहिबा, सॉरी जी, आप करा लेंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी बच्ची के लिए भी अच्छा हो जाएगा जी। अजहर हैं जी हमारे साथ। अजहर सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। सर मेरी वाइफ के दांतों का मसला है, हिल भी रहे हैं और चेहरे पे सोजन काफी आ गई। दांतों में क्या इशू है? काफी दांतों में। आप इशू दोबारा रिपीट कर दें, आवाज ठीक से नहीं आ रही आपकी। दांतों में दर्द होती है और चेहरे पे सोजन आ रहा हुआ। दांतों में दर्द होती है, चीन हो रही है। सोजिश, आपकी वाइफ की एज क्या है? एज 60 इयर्स। 60। डायबिटीज तो नहीं होनी? नहीं है। वो ऑब्वियसली डायबिटीज के पेशेंट का थोड़ा सेंसिटिव इलाज होता है, इसलिए पूछना ज्यादा बेहतर होता है। जी डॉक्टर साहब। इनको वाइफ को दांतों में मुसलसल दर्द रहता है। अब जो ये बड़ा ब्रॉड भी है,
और सोजिश। फिर मुंह के भी सोजिश हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। अब 60 की एज शायद बताई हाँ उन्होंने। 60 की एज में होता है कि पेशेंट अक्सर अपना डाइटरी हैबिट्स पे भी नहीं वो उनका कंट्रोल होता, और फिर उनकी ब्रशिंग टेक्निक या ब्रशिंग पे भी उनकी इतनी तवज्जो नहीं होती, क्योंकि दूसरी और जो एक दो एलिमेंट्स होती हैं उनकी दवाइयाँ खाने में। अब ये जो सोजिश है ये मसूड़ों का सूजना है। अगेन इसके लिए इनको सोजिश दूर करने वाली कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी, या अगर पॉसिबल हो तो उनके मसूड़ों की डीप क्लेंजिंग की जाएगी, क्योंकि मसूड़ों की सोजिश से ही दांतों में दर्द होती है। सोजिश दांतों में नहीं होती, मसूड़ों में होती है यूजुअली। या हो सकता है इनके दांतों में कोई कैविटीज़ हों जो पेन कर रही हैं, उनकी रूट कैनाल की जा सकती है, फिलिंग्स की जा सकती हैं। तो ये इसके लिए एक थॉरो चेकअप की ज़रूरत है। ठीक हो दांतों गया। का मरीज़ कभी टेलीफोन पे डॉक्टर साहब, ये नहीं रूट होता। कैनाल और जो फिलिंग आप कह रहे हैं, ये परमानेंट सोल्यूशन है कि ये आपको फिर दोबारा कराना पड़ता है, इसके सेशंस होते हैं? नहीं, ये कुछ सालों बाद फिर करना पड़ता है। राइट, रूट कैनाल यूजुअली 5 साल से लेके 10-12 साल तक चलती है। ठीक है। और फिलिंग्स भी इतना ही से चलती हैं, डिपेंड करता है कि किस दांत के किस एरिया में फिलिंग है। अगर दांत के बिल्कुल सेंटर में फिलिंग की गई है तो साइड पे दांत तक की अपनी काफ़ी मिकदार मौजूद होती है, वो फिलिंग सालों चलती है। लेकिन अगर दांत की साइड पे कैविटी और फिलिंग की हुई है तो कुछ अरसे बाद उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं, जिससे बचने के लिए फिर हम दांत को कैप करते हैं या क्राउन करते हैं। ओके जी, हमारे साथ है मोहम्मद कलीम। मेरे बहुत सारे सवालात जो हैं वो रहते जा रहे हैं और फिर मैं भूलती भी जाऊंगी। अच्छा जी, आ जाते हैं मेरा क्या जी। मोहम्मद कलीम साहब, सवाल कीजिए। जी, असल में ना मेरे जो दांत है ना, दांतों में मैंने वो करवाई थी फिलिंग जी पंजाब डेंटल हॉस्पिटल से। जी। तो वो ना अब निकल गया, 10 साल हो गए। और एग्जैक्टली जो डॉक्टर साहब ने टाइम फ्रेम बताया। अब दोबारा फिलिंग करवा लो। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसका फिलिंग का रूट कैनाल का टाइम ये होता है। डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए, इन्हें दोबारा करा लेना दोबारा चाहिए? कराना चाहिए, वरना दांत और टूट जाएगा, फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी। फिर आपको प्रॉब्लम होगी जी। आपने जहाँ से कराई, आपका अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप दोबारा से जाके वहाँ से करा सकते हैं जी। आपके लिए मशवरा ये डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा ठंडा पीना, बहुत ज़्यादा गर्म पीना। अब नॉर्मली बहुत सारे लोग होते हैं चाय ज़रा सी भी ठंडी हो जाए, आई एम वन ऑफ देम कि मैं तो चाय पीती नहीं, मैं दोबारा गर्म करा लेती हूँ। कुछ लोग रोटी खाना बहुत गर्म खाने के आदी होते हैं, हमारे दांतों के लिए नुकसानदेह? देखें, किसी भी चीज़ की ज़्यादती बड़ों सुना गलत होती है। तो दांत को बार बार थर्मल ट्रॉमा देना, क्या बहुत ठंडा एक खास लिमिट तक पिएं या बहुत गर्म पीना, ये दांतों की जो पहली हिफाजत है एनामल, उसको ये डैमेज कर सकता है और करता है। ठीक है। मतलब ये नहीं कि 1-2 दिन में ख़राब करेगा, इट टेक्स ईयर्स, सालों लगते हैं, लेकिन हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा जो थर्मल ट्रॉमा है, जो टेम्परेचर का एक धक्का ना दें, आप दांत को नॉर्मल करके पिएं। क्वांटिटी पे कोई एतराज़ नहीं है। कॉफ़ी के फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल है। नुकसानात ये हैं कि ड्राई माउथ कर सकते हैं, मुंह से स्मेल आ सकती है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को मैंने अक्सर देखा है अपने दांतों से ही ना वो बादाम और अखरोट तोड़ लेते हैं, बड़े मजबूत दांत होते हैं, ये कैसे हो जाते हैं? हाँ, ये बड़े प्रोग्राम में सवाल पूछा कि दांतों को एज ए टूल कभी यूज़ ना करें। अच्छा। दांत खाने के लिए ना, तो खोलने के लिए बॉटल ओपनर है, बादाम तोड़ने के लिए हथौड़ी है, या डिलीवरी पार्सल किया है तो उसके लिए आप किसी चीज़ से खोलें। दांतों से दांतों का काम लें। ठीक है, चलेंगे। ये तो बिल्कुल नहीं करना जी, आपके दांत इससे सेंसिटिव हो सकते हैं। आप बहादुरी का मुजाहिरा कर रहे होते हैं कि ये लो जी, हमने दांतों से कर दिखाया। अच्छा जी, अगेन बच्चों की तरफ आ जाएं। बच्चे मीठा खाने के बहुत शौकीन होते हैं डॉक्टर साहब, चॉकलेट्स, कैंडीज और ये चीज़ें तो जो बच्चे में तवातर खाते हैं, उनके दांत क्या ज़्यादा जल्दी ख़राब होने का खदशा होता है? नुकसान क्या होता है उससे? बिल्कुल, दांतों के जो सबसे बड़े दुश्मन हमारे ग़िज़ाई अज्जा में वो कार्बोहाइड्रेट्स और स्वीटनिंग एजेंट्स हैं। अगर ये खाने के बाद दांतों को साफ़ कर ले जाए फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कि दांत ख़राब हो। लेकिन हमारे थूक के जो बैक्टीरिया हैं उनके लिए फेवरेट उनकी जो फूड है ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और मीठा है। अब बच्चों को रोक नहीं सकते हैं, नहीं, वो आपके सामने छुप के खा लेंगे। बस शर्त लगा दें कि अगर उन्हें कुछ मीठा ज़्यादा ही खाने का उनको शौक है, इस शर्त पे दें कि उसके बाद वो जाके ब्रश करेंगे। मतलब दांतों मुंह में कोई ऐसी चीज़ ना रहे जो दांतों पे चिपकी हुई है, चाहे वो कार्ब्स हैं चाहे वो स्वीट्स हैं। ठीक हो गया जी। अरसलान साहब है, सवाल कीजिए। अच्छा जी, अरसलान साहब आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। आई थिंक आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है, हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, कॉलर्स भी लेंगे जी, अपने सवाल भी करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो माहिरीन से हम सुनते रहते हैं कि पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। सर्दियों में भी ये पानी का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा करना चाहिए। आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं, स्किन अच्छी रहती है, बहुत सारे मसाइल। दांत भी हमारे अच्छे होते हैं ज़्यादा पानी पीने से डॉक्टर साहब? बिल्कुल,
बाज़ ये होता है कि सर्दियों में यूरिन ज़्यादा आता है तो मुंह खुश्क हो जाता है। जब मुंह खुश्क होता है तो हमारा जो लुआब है, जो थूक है, वो कम बनता है। अब थूक का कम बनना दांतों और मसूड़ों के लिए बड़ा ख़तरनाक है। अच्छा। बिकॉज जो हमारा स्लाइवा है वो हमारी जो अर्ली डाइजेशन मुंह में शुरू होती है उसको भी साफ़ करता है। जो दांतों में टॉक्सिन्स बनते हैं खुराक के पार्टिकल्स की वजह से ब्रश ना कर, उसको भी वॉश करता है। जब स्लाइवा नहीं बनता तो उसका हल है कि आप हर थोड़ी देर के बाद 1-2 से पानी के पीते रहें। तो आपके लिए बेहतर तो पानी का पीना मुंह के लिए बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इशू रहता है, मुसलसल दांतों से ब्लीडिंग होती है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रहना जो ये किसी बीमारी की अलामत होता है? बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रहना और उसका इलाज ना करवाना इतना ख़तरनाक है, अगर आपको बताऊं तो आप बाकी सीरियस हो जाएं। अगर मसूड़ों की ब्लीडिंग को कंट्रोल ना किया जाए, उसको अनट्रीटेड छोड़ा जाए, तो सबसे पहले जो हमारा जिस्म का एक और ऑर्गन तबाह होते हैं का चांस है वो है हार्ट। अच्छा। SBE सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसकी बड़ी वजह में से एक वजह ब्लीडिंग गम्स को वैसे छोड़ देना। उसके अलावा जॉइंट्स के इशू हो सकते हैं, स्टमक के भी इशू हो अच्छा, सकते हैं। नॉर्मल है अगर आप टीथ ब्रश कर रहे हैं तब ब्लीडिंग हो रही है तो ये नॉर्मल है? बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अच्छा। दांतों को जब तक मसूड़ों को हर्ट ना किया जाए उनसे ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर टिश्यू पे लगाने से ब्लीडिंग हो रही है या ब्रश करने से हो रही है तो फौरी तौर पे डेंटिस्ट को जाएं। इतना मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कुछ लंबे अर्से तक ये ऐसा रहे तो दिल को खतरा हो सकता है। तो मसूड़ों की ब्लीडिंग डायरेक्ट को दिल को ही खतरा हो सकता है? ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, दांतों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो दिल को खतरा हो जाएगा। जितने कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कोई बाईपास या कुछ और प्रोसीजर करना हो तो पहले वो डेंटल क्लियरेंस के लिए हमारे पास भेजते हैं, हम क्लियर करते हैं तो कार्डिक प्रोसीजर होता है। ये तो आपने मुझे ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आज मेरे साथ शेयर कर दी है। अरसलान साहब हैं जी। अरसलान साहब, आपकी कॉल के साथ कोई इशू है जी, दोबारा से कॉल कर लें। डॉक्टर साहब, ज़्यादा मुरगन खाना, ज़्यादा ऑयली खाना दांतों के लिए नुकसानदेह है? बिल्कुल ऐसे है कि जब ज़्यादा आप ऑयली खाना खाएंगे तो आपको थूक ज़्यादा बनाना होगा ताकि उसकी अर्ली डाइजेशन शुरू हो, और जब उसको आप ज़्यादा चबाते हैं तो दांतों पे एक्स्ट्रा फोर्स पड़ती है, दांत घिस सकते हैं, दांत चिप ऑफ सकते हैं। जो हमारे मुंह के मसल्स हैं, जो हमारे खोपड़ी और ये जबड़े के वो फटीग कर सकते हैं और 100 मसले मसाइल हो सकते हैं। यानी आप उसके दूसरे नुकसान नहीं हैं, आपके दांतों के लिए भी इसके नुकसान हैं। बच्चे जो हैं अक्सर हम देखते हैं कि जी अगर ब्रश वगैरह ठीक से नहीं कर रहे, फिर उनकी केयर किस तरह, बच्चों को दांतों पे ब्रश कराएं कैसे? अब मेरी बेटी 3 साल के ना, समटाइम मुझे भी प्रॉब्लम होती है, मैं थोड़े टाइम के लिए उसको ब्रश कराती हूँ, वो ज़्यादा टाइम करती भी नहीं है, प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं करती, तो हमने स्टार्ट कैसे करना है? अब तो बहुत आसान हो गया, बच्चों को उनकी मनपसंद यूट्यूब पे लगाते हैं जी, ऐसे ही है। वो आपसे ज़्यादा उसकी मानेंगे। आप बच्चे इतने प्यारे प्यारे कार्टून्स वाले ब्रश हैं अब तो बड़े हैं, तो उनको अपने साथ वॉशरूम में खड़ा करें कि देखो बच्चे ऐसे करना, ऊपर से नीचे ऐसे नहीं करना, ऊपर नीचे करना है, यूँ दायरों में सर्कुलर करना है। तो बच्चे कॉपी करते हैं, उनको यूट्यूब पे दिखाएं, खुद से करें डेमोस्ट्रेट, तो कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद वो आदी हो जाएंगे। ठीक है। अब जब 7 साल की उम्र के बाद दांत टूट के नहीं आते हैं तब कोई केयर है, कोई स्पेसिफिकली? बिल्कुल केयर है उसमें। ये कि बच्चे को कहें कि नज़र रखे कि उसका जब भी कोई दांत टूटता है तो ज़ाहिर है कुछ दिनों के लिए ज़ख्म तो बनता है ना, हाँ जी। उन दिनों में दांतों की सफाई का बहुत ख्याल रखें। अगर टूथपेस्ट या ब्रश से उनको दर्द होती है निकले हुए दांत की जगह तो माउथ वॉश करें। अगर माउथ वॉश उनको चुभता है तो 1 गिलास पानी में 2-4 चुटकियाँ नमक की डाल के उससे कुलियाँ करें ताकि मुँह साफ़ रहे। नमक वाला पानी बेहतरीन एक रेमेडी है बहुत से मसलों के लिए। अच्छा, नमक वाला पानी, अगर आप ब्रश वगैरह किसी रीजन की वजह से नहीं कर पा रहे तो आप नमक वाला पानी, लाइक कुछ बेड रिडन पेशेंट्स हैं, कोई फालिज के मरीज हैं जो ब्रश नहीं कर पाते, उनको नमक वाले पानी से टिश्यू गीला करके मुंह में फेर दें, कॉटन फेर दें, कुल्ली करा दें तो काफ़ी हद तक वो बेहतर रहता है। माउथ वॉश का रोल क्या होता है डॉक्टर साहब? असल में हम जितनी मर्जी अच्छी टूथपेस्ट से हम ब्रश कर लें, मुंह के जो बैक्टीरिया हैं वो आधे पौने घंटे में प्लाक बनानी शुरू कर देते हैं। ठीक है। माउथ वॉश से क्या फ़र्क पड़ता है कि चूंकि टूथब्रश हर जगह नहीं जा सकता पीछे के दांतों तक, तो माउथ वॉश लिक्विड हर जगह पहुंच जाता है, वो वहाँ से भी प्लाक्स वगैरह साफ़ कर देता है। प्लस उसका जो उसके केमिकल्स उसमें डाले गए होते हैं वो प्लाक फॉर्मेशन को कुछ थोड़ा सा घंटा डेढ़ उसको आगे कर देते हैं, जिससे कि आपके प्लाक बनने का टाइम बढ़ जाता है। ठीक हो गया, तो दांत महफूज रह सकते हैं। ठीक हो गया जी। अरसलान साहब सवाल कीजिए, जल्दी जल्दी कर लें, पता नहीं क्या इशू हो रहा है आपकी कॉल के साथ। जी वो ना ब्लड आ रहा है पेट में से, दांत में से और आँख में से, ब्रश करते वक्त भी आ रहा है। ठीक है, कितनी देर से आ रहा है? और जब आप ब्रश करते हैं तब आता है या वैसे भी आता है दांतों से ब्लड? वैसे भी आता है और ब्लड जब ब्रश करते हैं उस वक्त भी आता है। आपकी एज क्या? अरसलान साहब एज क्या, आप उम्र क्या है? चलें जी, कॉल शायद नहीं, उनको आवाज़ नहीं पहुंच रही।
मुसलसल आता है, कह रहे हैं ब्रश करें तब भी आता है, वैसे भी आता है? अब एज का अंदाज़ा होता हम इनको बता सकते थे कि रीज़न क्या है, लेकिन टेंटेटिवली मैं अंदाज़न बता देता हूँ कि इनकी ब्रश करने की जो हैबिट है, ये इनका जो ब्रश करने का तरीका है वो मुनासिब नहीं है। अगर इनको चाहिए कि डेंटिस्ट पे जाके एक डेमोस्ट्रेशन ले लें, एक ट्यूटोरियल ले लें कि ब्रश कैसे करना, और अगर इनके मसूड़ों पे प्लाक या टार्टर जमा उसकी सफाई करवा लें, या विटामिन सी की कमी है तो वो उसकी कोई सप्लीमेंट दिया जा सकता है, या एक ब्लीडिंग के लिए टूथपेस्ट और माउथ वॉश स्पेसिफिक होते हैं, वो फार्मेसी से या डॉक्टर के पास जाके ले सकते हैं। ठीक है, सिगरेट पीने वाले अफराद, पान गुटखा खाने वाले अफराद, दांत कितने मुतासिर होती हैं, कैसे मुतासिर होते हैं, ताकि वो लोग जो कि अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचे जहां पर आगे हमने जाके गुफ्तगू करनी है, उनको कम से कम बचाया जा सके। डॉक्टर साहब, किस तरह से दांतों को मुतासिर? पहले हम स्मोकर्स को लेते हैं जी। जब एक बंदा स्मोक करता है तो धुआं जो नीचे तक फेफड़ों से वापस आने तक ये मुंह के जो थूक पैदा करने वाले गदूद उनको इनएक्टिव कर देता है। जब थूक पैदा करने वाले गदूद इनएक्टिव होंगे तो थूक नहीं बनेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सलाइवा हमारे मुंह के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप देखें कि जो स्मोकर हजरात होते हैं उनके मुंह से सिगरेट के अलावा दूसरी स्मेल भी आ रही होती है, क्योंकि उनका मुंह खुश्क होता है, और दांतों की बेहतरीन सेहत के लिए मुंह में थूक का बनना बड़ा ज़रूरी है। ये तो होगी स्मोकर्स की बात। अब आ जाए पान और छालियाँ खाने वाले लोग। पान और छालियाँ, पहली बात तो एक अनहाइजेनिक चीज़ें हैं। ये पान जहाँ पे उगता है वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं होती। कराची में तो बहुत सारे लोग बहुत है वहाँ की, हर दीवार सुर्ख है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे ओरल कैंसर भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में। अच्छा, अब जो पान फरोश जिस बर्तन में पानी रख के उसी हाथ से वो बना रहे होते हैं, तो पहली बात है कंटेमिनेटेड होते हैं, वो तो वैसे पूरे जिस्म के लिए खतरनाक है। पान खाने से और छालियाँ खाने से दांतों पर एक्स्ट्रा फोर्स पड़ती है। छालियाँ बिल्कुल लाइक पत्थर, तो वो आप छालियाँ चूअर्स और पान चूअर्स के दांतों पे ऐसे से क्रैक पड़ना शुरू होते हैं। वो क्रैक पहले सेंसिटिविटी में आते हैं, उसके बाद पेन होने में आते हैं, फिर दांत टूट जाते हैं, फिर क्राउनिंग और रूट कैनाल और दांत निकलवाया, इम्प्लांट लंबे चौड़े रोने हैं। तो चंद लम्हों के एक मज़े के लिए अपने दांतों को दाव के साथ। शाहीना है जी कॉलर हमारे साथ। शाहीना साहिबा, सवाल कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने 3 दिन हो गए हैं, 2 दांत निकलवाए हैं ना जी। एक की मैंने वो रगें कटवाई थी तो वो टूट गया था, वो निकलवाया, तो एक आखिर वाला ना। जी जी, आप इशू बता दें, टीवी की आवाज ना सुने, गैप आ रहा है। अभी मुझे वो बहुत दर्द है, उस जगह पे सूजन हो गई है, सूज गई दांत निकल रहे थे। बहुत है। ठीक है जी, ठीक है शाहीना साहब, आपको डॉक्टर साहब बताते क्या करना है आपको। जी, इन्होंने जिन डॉक्टर साहब से दांत निकलवाए होंगे उन्हें लाजमी तौर पे उन्होंने दवाइयाँ भी लिख के दी होंगी। अगर दवाइयाँ लिख के दी उनसे रब्ता करें फ़ोन पे, या जाके उन्हें बताएं कि स्वेलिंग हो गई है, उसमें डॉक्टर साहब ने स्वेलिंग की दवाई डाली होगी, नहीं डाली तो वो डाल देंगे। और अगर इनको सही तरीके से दवाइयाँ खाने के बावजूद ऐसा है तो उन दवाइयों को दिनों की मियाद और ज़्यादा की जा सकती है। फॉर एग्जांपल 3 दिन की हैं तो 3 दिन की और ले लें, या 5 दिन की कर लें। बेहतर है कि उन डॉक्टर साहब से रब्ता करें, वो बता दें कि दवाइयाँ ही बस खाने से सही हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा होता है कि वो आम तौर पर घर में पता किसी की दाढ़ में दर्द हो रही है, फिर दाढ़ वो सूजना भी शुरू हो जाती है, तो उसकी रीज़न क्या होती है? बेसिकली होता क्या है हमारे दांत के साथ? उसमें नॉर्मली तो लोग ये कहते हैं अच्छा रेशा पड़ गया है, उसमें दर्द बहुत ज़्यादा है, तो क्या करना चाहिए जो आप एकदम से ना कि घर में फौरी तौर पर आप एक रेमेडी कर सकते हैं? बिल्कुल, पहले हम इसकी वजह देखते हैं। होता ये है कि आम तौर पे जो मीट फाइबर्स या फूड फाइबर्स जब फंसे रह जाते हैं 2 दांतों के बीच में, तो फिर स्वेलिंग जो मसूड़े पे आती है, दांत पे नहीं आती, वो जो विजिबल भी होती है। तो आमतौर पे जो नानियाँ दादियाँ या बड़े बुजुर्ग फ़ौरन सेक करो, सेक करने से, इस्त्री पे कपड़ा गर्म करके रखने से स्वेलिंग और बढ़ जाती है। सबसे पहला तो इसका ये कि बर्फ़ का टकोर करें, आउटसाइड आइसिंग करें, या ठंडे पानी की कुलियाँ करें। डॉक्टर साहब, इतनी सर्दी में कैसे करेंगे बर्फ़ की टकोर? तो कोई नहीं, आप फिर ये कि वो कुछ दवाइयाँ घर में रखें जो एंटी स्वेलिंग हैं और जो पेन किलर हैं। अब ब्रांड फिर हम नहीं ले सकेंगे, तो आप कुछ ऐसी दवाइयाँ इमरजेंसी तौर पे घर पे रखें जो कि जिनके साइड इफेक्ट ज़रा कम हो। ठीक है, ठीक है, आप डॉक्टर से पूछ के रख सकते हैं। ठीक हो गया जी। हमारे साथ कॉलर हैं जी, गुज्जर खान जी। गुज्जर भी और खान भी, ये कैसे हो गया? चलें जी, सवाल कीजिए। हो जाता है ना। जी जी, सवाल कीजिए। हम गुज्जर भी खान भी दोनों। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आप सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुजारिश ये है कि मेरा जो फ्रंट वाले 2 दांत जो हिल रहे हैं, इनका कोई इलाज है? दूसरा ये है कि जब मैं टूथपेस्ट या मसवाक करता हूँ तो मेरे दांतों में खून बहुत ज्यादा आता है। आपकी सर उम्र क्या है? ठीक, आपकी उम्र मेरी 50 से ऊपर हूँ जी। और ये दांत नीचे के या ऊपर के जो हिल रहे हैं? ऊपर वाले, फ्रंट वाले
सामने वाले जो बड़े दांत नहीं होते। और डायबिटीज़, शुगर? ना ना कुछ भी नहीं, करम नवाजी से बड़ा अल्लाह पाक का फजल है। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। आमतौर पे जो दांतों के हिलने की बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन यूजुअली होता है कि जब मास्कुरा या गम रिसेशन होता है, अब गम रिसेशन की अपनी वजह है, बहुत तेज सख्ती से ब्रश करना या ब्रश बिल्कुल ही ना करना, या तो मास्कुरा से इनके दांत हिल रहे हैं, या फिर ये कि ये बहुत कोई एक्सेसिव मिसयूज़ करते रहे होंगे, या वैसे भी 50 की एज में जब हमारा जो विटामिन डी लेवल और कैल्शियम लेवल गिरता है तो उसमें आमतौर पर ऐसा होता है। अभी डिपेंड करता है कि किस डिग्री की मोबिलिटी है। ग्रेड 1 है तो वो रोकी जा सकती है, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में दांत नहीं बचते। ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि माशाल्लाह से आपका एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड में, मिसवाक का इस्तेमाल कैसा है? बेस्ट। अच्छा, और मिसवाक के साथ क्या जो मिसवाक करने वाले लोग हैं उनको ब्रश की भी ज़रूरत होती है? किस तरह से करना है इन दोनों चीज़ों को मैनेज? पहले तो बताऊंगा कि मिसवाक वाकई बहुत अच्छी चीज़ है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ही, लेकिन आप देखें कि मिसवाक वाले करते कैसे, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। ये सही, सबसे सही तरीन ब्रशिंग टेक्निक है। हम जो ऊपर नीचे कहते हैं ना, मिसवाक वाले यूजर्स ऐसे ही कर रहे होते हैं, ऐसे दो दांतों के बीच में फंसी खुराक बिल्कुल साफ़ हो जाती है। प्लस उसका जो एक्सट्रैक्ट है मिसवाक का, वो एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल होता है जी। उसको चबाने से उसका जो जूस, तो वो मेरे ख्याल से तमाम टूथपेस्ट से बहुत बेस्ट होगा। बिल्कुल बेस्ट है। अच्छा, अब आते हैं हम कि मिसवाक करना के वाले के साथ ब्रश करना चाहिए कि नहीं। ब्रश पीछे तक चला जाता है, मिसवाक पीछे तक नहीं जाती। ठीक है। तो मेरे ख्याल में ब्रश बनाया ही मिसवाक को देख के गया। मिसवाक साइड तक रहती है, ब्रश पीछे तक चला जाता है, तो दोनों मिलके भी कर सकते हैं और सब मिसवाक भी कर सकते हैं। यानी मिसवाक हर एज में करनी चाहिए, मर्द खवातीन सबको करनी चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं जी। डॉक्टर साहब ने बता दिए कि इसमें चीज़ें ऐसी हैं कुदरत की तरफ से जो आपके दांतों के लिए बहुत अच्छी हैं, तो मिसवाक करना आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। कॉलर है हमारे साथ जी, उनकी तरफ चलेंगे, सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपसे बात कर रहे हैं दाता दरबार से। जी जी, मेरा ये है कि मैं जब सुबह उठता हूँ ना तो मेरे दांतों से खून आता है। ठीक है। हाँ जी, तो इसके लिए क्या कोई बताएंगे डॉक्टर साहब? ब्रश करते हुए आता है कि ब्रश करने से पहले आता है? ब्रश करने से पहले ही आता है, ब्रश करने से पहले ही। ठीक है, कुछ हाँ पूछेंगे? जी नहीं बस ठीक है, थैंक यू सो मच। इनको तो फौरी तौर पे जाना चाहिए, क्योंकि ब्रश किए बगैर भी खून आ रहा है। इसका मतलब है कि जो मसूड़े की जो मसला है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ओहो। अच्छा, जस्ट पॉसिबल कि किसी और वजह से भी हो, तो पहले तो ये डेंटिस्ट को दिखाएं। अगर तो डेंटिस्ट के वजह से क्लियर होते हैं, फिर मेडिकल डॉक्टर को दिखाएं। अगर डेंटिस्ट समझते हैं कि हाँ जी इनके मसूड़े की वजह वो प्लाक का या टाटर नहीं है, कोई और वजह है, तो फिर विटामिन सी की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, तो उसमें ये मेडिकल डॉक्टर को दिखा के अपना इलाज करा। ठीक हो गया जी। अब मैंने डॉक्टर साहब से सवाल करना है, कॉलर्स तो अभी भी बहुत है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। हमने जो दांतों की वाइटनिंग के लिए प्रोसीजर कराने होते हैं वो क्या है? दांतों की क्लीनिंग, अगर आपको लगता है आपके दांत साफ हैं, फिर भी क्या रिकमेंडेड है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको अपने दांतों की क्लीनिंग करानी है? डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगी, ब्रेक के बाद आते हैं जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। डॉक्टर इमरान ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। समी साहब सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा छोटा बेटी है, असल में 21 साल की उसकी एज हो गई है। उसके जो दांत है ना, ऊपर वाले 7 दूध वाले दांत नहीं गिरे थे, जो हमें अभी रियलाइज हुआ है, तो अब उसके दांत निकलवाए हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि नीचे वाले दांत आएंगे कि नहीं आएंगे? जी बिल्कुल। इसमें बच्ची की एज कितनी बताई आपने? 21 हो गई अभी, 21 साल। 21 साल नहीं, अब दांत तो निकलवाए क्यों? हाँ, वो दांत निकलवाए क्यों थे आपने जी? वो उसका कलर चेंज हो गया था, काले काले हो रहे थे सारे। नहीं, वो तो उसकी सफाई हो सकती, कैप हो सकता है, मैं बताता हूँ बहरहाल। जी थैंक यू सो मच जी। अच्छा, दांत जब 6 माह की उम्र में आना शुरू होते हैं और 6 साल की उम्र से गिर के परमानेंट दांत आना शुरू होते हैं, जो कि 12 से 13 साल तक आते हैं। 12 से 13 साल के बाद अगर दांत निकलवा दिए जाएं या निकलवाने पड़ जाएं, फिर दोबारा नहीं आते हैं। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि वो बार बार तो वो जिसमें प्रोटीन जो दांत बनाती हैं बार बार तो नहीं एक्टिव होती, वो तो 2 दफ़ा होती हैं, पैदाइश के बाद और फिर दूध के दांत गिरने के बाद। इसी बात पे आजकल रिसर्च भी हो रही है ना कि वो एक इंजेक्शन लगाने से दांत आ जाएंगे। तो इन्हें पहले पूछना चाहिए था ना वो किसी माहिर डॉक्टर से। आई एम श्योर कि ये किसी डेंटिस्ट ने नहीं निकाले होंगे, या तो ये किसी अताई के हत्थे चढ़ गए, क्योंकि क्वालिफाइड डेंटिस्ट कभी ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो करते हैं फिर बताते हैं वो
कि जी लेकिन हम आप आपके 21 साल एज है और बच्ची के लिए कितना ये रिस्क है। जी परमानेंट दांत हम निकालने लगे हैं, किसी वजह से आमतौर पे जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि रूट केनाल अब है। इन्होंने कहा दांतों का रंग चेंज हो रहा था, तो उसके लिए प्रोसीजर है। उसके लिए प्रोसीजर्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा हैं तो ऊपर कैप किया जा सकता है, क्राउन किया जा निकालना। आई एम श्योर कि ये किसी डेंटिस्ट के पास नहीं गए होंगे। अब इन्हें क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे नए दांत लेंगे, इम्प्लांट या ब्रिज जो साथ वाले दांतों के इन्वॉल्व किए जाते हैं। ये तो सेंसिटिव भी है, यस एक्सपेंसिव भी। मुझे दुख हुआ सुन के इनका मसला मैं खुद बहुत परेशान हुई हूँ। 21 साल की एज में आपने बच्ची के दांत कैसे। अच्छा होता क्या है डॉक्टर साहब, शायद आप मेरी बात को सेकंड करें, जब कभी भी कोई कुछ ऐसा बड़ा काम करना हो ना, कोई मुझे लगता है कि आपको 1-2 डॉक्टर से जरूर राय ले, जिसको हम सेकंड ओपिनियन कहते हैं ना, वो लाजमी करना चाहिए। कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले आपको 1-2 लोगों का एक्सपीरियंस देख लेना चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है, चले वहां से भी छोड़ दे, क्योंकि कभी कभी इंफॉर्मेशन गलत मिलती है। आपको 1-2 डॉक्टर से जरूर जो है वो राब्ता करना चाहिए, ताकि दोनों तीनों की जगह से राय मिलके फिर आप अपना डिसीजन लें। बाकी आपके लिए अब ऑप्शंस क्या हो सकती हैं, डॉक्टर साहब ने आपको बता दिए, थोड़ी देर वेट कीजिए, अल्लाह ताला खैर करेगा। दांतों की आपको वाइटनिंग के लिए कब प्रोसीजर कराना है, और अगर आपके दांत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, तब भी दांतों की सफाई के लिए कोई प्रोसीजर कराना चाहिए? बिल्कुल, जो WHO जो हमें कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि साल में 2 दफ़ा आप डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट करें और कम से कम 1 दफ़ा तो स्केलिंग होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। आप जितना मर्जी अच्छे तरीके से करने, आप दांतों के पीछे तक ब्रश नहीं लेके जा सकते, वहाँ पे रूट प्लाक और टार्टर बनता है और बाद में गड़बड़ का बायस बनता है। बाकी रही वाइटनिंग करने के लिए, पहले हम देखते हैं कि वाइटनिंग की ज़रूरत है भी कि नहीं। बस उसका दांत बिल्कुल साफ़ होते हैं, लेकिन पेशेंट चूँकि ग्लैमरस को देख देख के उनका होता है जी मेरी जैकुलिन जैसी मेरी बना दे, मेरी स्माइल या मेरी हॉलीवुड स्माइल बना दें, स्माइल मेकओवर करना। अब इसमें 2 तरीके हैं, या तो हम स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करते हैं तो चाय कॉफ़ी के दागे उतर जाते हैं। अगर वो इंटरनल से जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया था, वो फिर हमें ब्लीचिंग एजेंट्स, ब्लीचिंग जेल यूज़ करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई कि आजकल ऑनलाइन बड़ी ब्लीचिंग स्ट्रिप्स मिलनी शुरू हो गई और बड़े, अब मैं ये नहीं कह रहा गलत है, बट वो गलत हो सकती हैं क्योंकि हमें तो नहीं पता उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। जो डेंटिस्ट बताएगा उसको पता होगा कि इसमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ज़्यादातर जो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट सुनने में आए वो सेंसिटिविटी आती थी। हमने दांत वाइट करने की स्ट्रिप्स मंगाई थी, हमने लगाई, ये दांत तो सफ़ेद हो गए, लेकिन अब सांस लेने से हवा भी ठंडी लगती है, पानी भी नहीं पिया जाता। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि डेंटिस्ट के पास जाएँ, वो पहले आपको बताएंगे कि आपको वाइटनिंग चाहिए भी कि नहीं। अगर चाहिए तो वो कौन सी टाइप है, जो क्लिनिक पर बैठे बैठे करते हैं, एट ऑफिस ब्लीचिंग या एट होम ब्लीचिंग आपको देते हैं, घर जाके करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है ना, तो प्लीज सोशल मीडिया से चीजें देखी दिखाई चीजें देख के कभी भी वो खरीद के अपने ऊपर मत एक्सपेरिमेंट करें। डॉक्टर्स मौजूद हैं, माहिरीन मौजूद हैं, इनकी राय लें और एक दफा जाके चेकअप के बाद कोई डिसीजन लें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब तमाम कॉलर्स जिन्होंने कॉल्स की, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। वी रियली होप कि उनकी प्रॉपर तरीके से हम रहनुमाई भी कर चुके होंगे। अगर आपको दोबारा से आप सुन सके, क्योंकि आप टेलीफोन कॉल पे होते हैं, तो हमारे ये तमाम चंक्स जितने कॉलर्स हैं, हम सिटी 42 के फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे भी आपको प्रोग्राम मिल जाएगा जी, वहां पर जरूर अपलोड होंगे। कुछ देर बाद आप ये तमाम चंक्स जो हैं ये देख सकते हैं जी सिटी 42 के फेसबुक पेज पे, तो वहां से आप अपनी कॉल्स और डॉक्टर साहब के मशवरे सुन सकते हैं। अभी हमने जाने जी ब्रेक की तरफ, हेडलाइंस के बाद आएंगे। स्टे विद अस।